श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, लड्डू काना चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, इस बार जो नवरात्रे हैं वो 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हैं। तो कई लोग दोस्तों 23 अक्टूबर तक भी कर रहे हैं और कई 24 अक्टूबर तक भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, नवरात्रों में हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए या माता रानी जी की। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नवरात्रों में हमने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करनी है और माता रानी की भी सेवा करनी है। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी जो है वो हमारे घर के सदस्य हैं। अगर आप उन्हें छोटा बच्चा बना कर लाए हैं तो वो हमारे घर के छोटे बच्चे हैं, तो वो हमारे सदस्य ही हुए। अगर ठाकुर जी बना कर लाए हैं तो वो हमारे घर के ठाकुर जी हैं। तो दोस्तों, हमने माता रानी की भी सेवा करनी है और लड्डू गोपाल जी की भी। जैसे हम लड्डू गोपाल जी की नित्य नियम से रोज़ सेवा करते हैं, वैसे ही हमने लड्डू गोपाल जी की सेवा नवरात्रों में भी करनी है और माता रानी की भी करनी है। तो दोस्तों, जैसे हम नहा धोकर अपने बच्चों को भी नहला धुलाकर पाठ पूजा में बिठाते हैं, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहला धुलाकर माता की पाठ पूजा में बिठा सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे घर के छोटे बच्चे हैं, तो हम इनको भी पूजा में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जब अपने घर में नवरात्रि की पाठ पूजा करते हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने साथ बिठाते हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी जो है वो पाठ पूजा करके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो हम हर नवरात्रों में जैसे हम तैयार होकर अपने लड्डू गोपाल जी को भी नहला धुलाकर हम सब मिलकर पाठ पूजा करते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत खुश रहते हैं। तो दोस्तों, हमने लड्डू गोपाल जी को नवरात्रों में किस चीज़ का भोग लगाना है। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी को लहसुन प्याज का भोग तो वैसे भी नहीं लगता और नवरात्रों में लहसुन प्याज वैसे ही इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो नवरात्रों में जो भोजन आप अपने लिए बनाते हैं उसी का भोग अपने लड्डू गोपाल जी को भी लगा सकते हैं। ये नहीं है कि हमने नवरात्रों में लड्डू गोपाल जी को अलग लगाना है और खुद के लिए अलग बनाना है। जो खुद के लिए बनाते हो आप उसी का भोग लगा सकते हो। लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगा सकते हो, फल फ्रूट का लगा सकते हो, और अगर आप कोई सब्जी या कोई पूड़ी वगैरह कुछ भी बनाते हो तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को उनका भोग भी लगा सकते हो। तो दोस्तों, नवरात्रों में कई लोग बोलते हैं हमें कैसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और कैसे पहनने चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रि का जो फर्स्ट नवरात्रा होता है उसमें हमने ऑरेंज पहनना चाहिए, दूसरे में हमने वाइट पहनना चाहिए, तीसरे में रेड, चौथे में रॉयल ब्लू, पाँचवें में येलो, छठे में ग्रीन, सातवें में ग्रे, आठवें में पर्पल और नौवें में पीकॉक ग्रीन। तो दोस्तों, अगर आप चाहो तो हर दिन 9 दिन तक आप इन कलरों को यूज़ कर सकते हो, और अगर आप नहीं पहनना चाहते या आपके पास ये सभी कलर नहीं है तो आप कोई से भी कलर के वस्त्र नवरात्रों में पहन सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने इस दिन यही वस्त्र पहनने हैं। तो दोस्तों, हमने पाठ कौन से करने हैं, हमने दुर्गा कवच का पाठ करना है, तो वो हमने नवरात्रों के पहले दिन से ही शुरू कर देना है। एक किलक होता है दोस्तों, उनका पाठ भी हमने नित्य रूप से करना है, और अर्गला स्रोत का भी पाठ हमने नित्य रूप से करना है, और दुर्गा सप्तशी है उनका पाठ भी हमने पहले नवरात्र से ही शुरू कर देना है। तो दोस्तों, बताते हैं दुर्गा सप्तशी का जो पाठ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, तो हमने वैसे नवरात्रे ना हो तो भी हमने यह पाठ ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि हमने नवरात्रों में जो घी का दीपक होता है वो माता रानी की किस साइड जलाना चाहिए, दाहिनी साइड या बाईनी साइड जलाना चाहिए। तो दोस्तों, नवरात्रों में जो घी का दीपक होता है वो हमेशा माता रानी के दाहिने हाथ यानी अपने बाएं हाथ की तरफ रखना चाहिए। वास्तु नियम के अनुसार दोस्तों, ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। वही तिल का जो दीपक होता है दोस्तों, तिल के दीपक की अगर हम बात करें तो इसे माता रानी के बाएं हाथ यानी अपने दाहिने हाथ की ओर रखें। इससे माँ का जो आशीर्वाद होता है वो हमेशा आप पर बना रहता है। तो दोस्तों, कई लोग बोलते हैं कि नवरात्रों में हम अखंड ज्योत जलाते हैं और किसी कारण से वो
बुझ जाए तो हम क्या करें, इससे कुछ अपशगुन तो नहीं होगा। तो दोस्तों जो अखंडित ज्योत है उसको जलाने के जो नियम है वो ये है कि उसका पालन हमें नित्य रूप से करना होता है। तो दोस्तों हम पहली बात तो हमने अपनी ज्योत को बार बार में संभालना होता है। अगर वो किसी कारणवश बुझ गई है तो हमने उसी ज्योत को वापस से नहीं जलाना है, तो हमने दूसरी ज्योत बनाकर उस दिए में लगा देनी है और वो दूसरी ज्योत को जलाना है। जो ज्योत खंडित हो गई है उसको हमने यूज़ नहीं करना है। और अगर आप चाहे तो स्टार्टिंग में ही 2 बातियाँ बना ले और एक तो दीपक में लगा दे और एक दीपक के नीचे रख दे। अगर किसी कारणवश वो ज्योत खंडित हो जाती है या कुछ हो जाता है तो आप उस दूसरी ज्योत का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों माता रानी का जो प्रिय भोग है वो नारियल है, तो आप उनके भोग में नारियल, मिश्री, दाख, किशमिश का भी प्रसाद बनाकर माता रानी को भोग लगा सकते हैं। वैसे उनका प्रिय भोग तो नारियल ही है। और नवरात्रों के जो 9वें दिन है उस दिन माता को हलवा पूड़ी का